सूर्य की तपिश से पशु पक्षियों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन से मिशन की शुरुआत की गई है? प्लांट कहाँ बनेगा? तो कोटा में ही बनेगा। माया टंडन सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है, जानकीलाल भांड बहरूपिया कला के लिए और लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक है। किस जिले से है जानकीलाल भांड? भीलवाड़ा से और लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर से है। वातुल मन का विमोचन किया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ आती है? तो ये आती है उदयपुर में। लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी याद रखना, ये कहाँ पर आती है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आती है जोधपुर में। अब देखो राजस्थान में कितने नगर निगम है? टोटल 11। नवीनतम नगर निगम कौन सी है? तो वो है अलवर। ये अलवर अपनी 11वीं नगर निगम है। कि जो खेजड़ी है उसको राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्पवृक्ष। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष कब बना? 1983 में, 1983 में। खेजड़ी आंदोलन जोधपुर में हुआ, 1730 में हुआ। अमृता देवी बिश्नोई द्वारा किया गया। और खेजड़ी दिवस कब मनाते हैं? 12 सितंबर को। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नया नाम क्या हो चुका है? तो जनता क्लिनिक का नाम क्या हो चुका है? तो वो हो चुका है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 27 मई और 27 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सूर्य की तपिश से पशु पक्षियों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन से मिशन की शुरुआत की गई है? तो सूर्य की तपिश से पशु पक्षियों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन संरक्षण। मिशन संरक्षण 2024 की जो है शुरुआत की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? जो गौपालक है, गौपालक एवं पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षियों को सूर्य की तपिश से बचाने के उद्देश्य से जो है ये योजना शुरू की गई है। कौन सा मिशन? मिशन संरक्षण। और क्या होगा इसके अंतर्गत? तो दाने व पानी की व्यवस्था जो है गौशालाओं में की जाएगी। गौशालाओं में की जाएगी। तो ये दो पॉइंट याद रखने। मिशन संरक्षण 2024 क्या है? और बात करें देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना, ये किस जिले में चलाई जा रही है? तो ये कोटा जिले में चलाई जा रही है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? जो पशुपालक है, पशुपालकों को आवास देने हेतु ये योजना शुरू की गई है। तो पशुपालकों को आवास देने हेतु ये योजना शुरू की गई है। अब देखो जो कोटा जिला है ना, अब इसके अंदर शहरीकरण काफी बढ़ रहा है। शहरीकरण, अब शहरीकरण को रोकने के लिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए जो पशुपालक है उनकी वृद्धि की जाए। पशुपालक जो है उसकी कमी आ रही कोटा के अंदर, तो उनके लिए जो है पशुपालक को आवास देने हेतु देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना कोटा में शुरू की गई है। अच्छा, अब गौपालक तो आ गए यहाँ पे, अब गायों का गोबर भी होगा। तो उसके लिए अभी कोटा के अंदर क्या शुरू हुआ था? तो देश का सबसे बड़ा गोबर देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट, गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ बनेगा? तो कोटा में ही बनेगा। कहाँ बनेगा? कोटा में बनेगा। ठीक है। और बात करते हैं ई धरती पोर्टल, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ई धरती पोर्टल, तो ये जो ग्राम राजस्व होता है, ग्राम राजस्व, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे भूमि संबंधित, ग्राम राजस्व, तो उसका उसकी मैपिंग, ग्राम राजस्व की मैपिंग करने के लिए ई राजस्व पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने। देवनारायण एकीकृत योजना कोटा के अंदर है, ई धरती पोर्टल, ग्राम राजस्व की मैपिंग और मिशन संरक्षण 2024 गौपालक या पशु पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है। नेवा ऐप की बात करें, नेवा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? नेवा ऐप, तो राष्ट्रीय ई विधान ऐप, राष्ट्रीय ई विधान ऐप, इंग्लिश में भी यही है, नेशनल ई विधान ऐप। किस लिए था ये? तो अपना जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, उसके डिजिटलीकरण, उसको डिजिटल करना है, इसके लिए ई विधान ऐप की शुरुआत की गई है। और उत्कर्ष किसान ऐप, ये किस लिए था? तो महिलाएं हैं, महिलाओं और किसान द्वारा बनाए गए सामान या प्रोडक्ट जो है उसकी खरीद या विक्री खरीद या बिक्री इस ऐप के माध्यम से
कर सकेंगे जो महिलाओं के जितने भी हथकरघा उद्योग है, जब भी उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट है या फिर किसान जो है उनकी फसल है वो खरीद या बिक्री जो है इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। उत्कर्ष किसान ऐप याद रखना। चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया है? तो कौन सा ऐप? ओडीके ऐप। ओडीके ऐप शुरू किया गया है। हाल ही में राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो इसके नाम से पता लग रहा है, अनुकंपा ऐप। अनुकंपा ऐप। क्या था ये अनुकंपा नियुक्ति? तो जितने भी मृतक आश्रित होते हैं, मृतक आश्रित या फिर ऐसे लोग, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी के समय डेथ हो जाती है तो उनके जगह उनके परिवार वालों की नौकरी लगती है, तो वो प्रोसेस को इजी बनाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति या अनुकंपा ऐप जो है उसकी शुरुआत की गई है। निक्षय पोर्टल का संबंध किससे है? तो टीबी से है। टीबी टीबी जो है उसके उन्मूलन के लिए निक्षय पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। निक्षय पोर्टल। टीबी टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा याद रखना है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य राजस्थान में कब तक का है? तो वो है 2025 तक का। पद्मश्री बात करें, पद्मश्री 2024 राजस्थान के कितने व्यक्तियों को मिला था? तो पद्मश्री 2024 राजस्थान के 5 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें से 4 क्षेत्रों में मिला था। 4 क्षेत्रों में मिला था, तो मतलब कि इनमें से किसी एक क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला था। कौन कौन से थे? तो पहला हो गया अपना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली प्लस अली, अली नहीं गनी मोहम्मद, मोहम्मद अली प्लस गनी मोहम्मद। इनको किस क्षेत्र में मिला था? मांड गायक है ये, मांड गायक। और माया टंडन, माया टंडन ये कौन है? तो ये सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है। और किसे मिला था? तो जानकी लाल, जानकी लाल। इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो ये बहरूपिया कला के लिए, बहरूपिया कला। बहरूपिया कला क्या होती है? जितने भी अपने देवी देवता होते हैं उनका वेश धारण किया जाता है और उसमें जो है उन्हीं के रूप में एक्टिंग की जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बहरूपिया कला, नाम से ही पता लग रहा होगा। अच्छा, जानकीलाल भांड जो है इनका संबंध किस जिले से है राजस्थान के? तो ये भीलवाड़ा जिले से है, भीलवाड़ा जिले से है। और एक और जनों को मिला था, तो वो कौन थे? तो वो लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इनको किस लिए मिला था? ये जयपुर से है। और ध्रुपद, ध्रुपद गायक है, ध्रुपद गायक है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। 4 पॉइंट याद रहेंगे। मोहम्मद अली, गनी मोहम्मद मान गायक के लिए, माया टंडन सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है, जानकीलाल भांड बहरूपिया कला के लिए, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक है। किस जिले से है जानकीलाल भांड? भीलवाड़ा से, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर से है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, याद रखना है राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में कविता संग्रह वातुल मन का विमोचन किया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वातुल मन जो है ये किसकी कृति है? तो यह है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा की जो है कृति है, कविता संग्रह है। और बात करते हैं ओम बिरला की। ओम बिरला राजस्थान के किस जिले से है और कौन है ये? ओम बिरला राजस्थान के कोटा जिले से है, और कौन है? वर्तमान में स्पीकर है, स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है। मनीष कुमार की बात करें, मनीष कुमार हाल ही में इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी मनीष कुमार द्वारा? तो ये लिखी गई थी खेलरा रो खेल, खेलरा खेलरा रो खेल। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? मनीष कुमार द्वारा। अरुंधति सुब्रमण्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना, किसी ना किसी पेपर में छपेगा। अरुंधति सुब्रमण्यम को इस बार 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 2024 का इनको मिला था महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। इस पे स्टार लगा लेना, ये डेफिनेटली किसी न किसी पेपर में छपेगा। अरुंधति सुब्रमण्यम 2024 महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला था। अब एक है अपने पास राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ आती है? तो ये आती है उदयपुर में। लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, याद रखना, ये कहाँ पर आती है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आती है जोधपुर में। अब राजस्थान साहित्य अकादमी जो है ना, उसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से 2 पुरस्कार तो याद रखना ही रखना है।
कौन सा? सर्वोच्च मीरा पुरस्कार और कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। अब देखो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अलग है, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार अलग है। तो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी किसी ना किसी पेपर में छपेगा। सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो है वो किसे मिलेगा? तो मीरा पुरस्कार दिया जाएगा रत्न कुमार सामरिया को, रत्न कुमार सामरिया को। इनकी कृति कौन सी थी? सांप। याद कैसे रखोगे? मीरा जी जो थी ना, मीरा जी, उनको क्या पसंद थे? रत्न पसंद थे, रत्न, तो रत्न कुमार सामरिया। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये मिला राघवेंद्र रावत को, राघवेंद्र रावत को। और इनकी कृति कौन सी थी? तो ये थी मारक, मारक लहरों के बीच, मारक लहरों के बीच जो है इनकी कृति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब देखो एक तो राजस्थान साहित्य अकादमी है, उनके द्वारा सर्वोच्च मीरा पुरस्कार और कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिए गए। और वैसे ही केंद्र में साहित्य अकादमी है, तो उसको बोलते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी। उसके द्वारा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। तो 22 जिसमें से तो संविधान की भाषा है, और 2 जो है वो कौन कौन सी है अपनी? एक राजस्थानी और एक इंग्लिश। इन 2 भाषाओं में अलग से दिए जाते हैं। तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये मिला था गजे सिंह राजपुरोहित को, गजे सिंह राजपुरोहित को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार गजे सिंह राजपुरोहित को मिला है। और किस कृति के लिए मिला है? तो वो मिला है पलकती प्रीत। वैसे ही केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो सब बाल पुरस्कार किसको मिला था? याद भी हो जाएगा, ब से बाल पुरस्कार आता है, और किरण बादल, किरण बादल, और बादल में भी ब आ रहा है। और इनकी जो कृति होगी टाबरारी दुनिया, उसमें भी ब आ रहा है, टाबरा री दुनिया। ये पॉइंट याद हो जाएगा, बाल पुरस्कार में ब, किरण बादल में ब, और टाबरारी दुनिया में बा। युवा पुरस्कार जो है वो किसे मिला था? तो देखो युवा, युवा और से याद रखना भैया, भैया, भैया। तो किसे मिला था ये मिला था देवीलाल मैया को, देवीलाल मैया को, देवीलाल मैया। तो युवा पुरस्कार किसको मिला? भैया को मिला। किसे? मैया, देवीलाल मैया। मैया से याद रखना भैया। इनकी कृति कौन सी थी? तो ये थी अंतस, अंतस रो ओल्मो, अंतसरो ओल्मो जो है इनकी कृति थी। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मोहन राम छाबा राजस्थान लेखन पुरस्कार किसे मिला है? मायडी भाषा के लिए, मायडी भाषा में इनकी कृति थी, मायडी भाषा। मोहन राम छाबा राजस्थान लेखन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है तरुण कुमार दादीज को, तरुण कुमार दादीज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस नगर निगम द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए साइबर क्राइम बैंक का नॉलेज दिया जाएगा? तो साइबर क्राइम, देखो अब बैंक जो है ना, उसमें साइबर फ्रॉड काफी होते हैं, तो बच्चों को ऐसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए साइबर क्राइम की नॉलेज दी जाएगी बैंक संबंधित। तो किस नगर निगम द्वारा जो है ये नॉलेज या फिर पहल शुरू की गई है? तो वो की गई है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, जयपुर नगर निगम द्वारा। अब देखो राजस्थान में कितने नगर निगम है? टोटल 11। नवीनतम नगर निगम कौन सी है? तो वो है अलवर। ये अलवर अपनी 11वीं नगर निगम है, नगर निगम है। सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है अजमेर नगर निगम। अजमेर नगर निगम जो है सबसे पुरानी है। राजस्थान में 11 नगर निगम कौन कौन सी है? जिसमें से एक तो हो गई भरतपुर, जयपुर। अब जयपुर में भी 2 है, एक जयपुर हेरिटेज भी है, जयपुर हेरिटेज, हेरिटेज नगर निगम। अजमेर नगर निगम हो गई और एक अलवर हो गई। इसके अलावा कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, उसी प्रकार जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। इसके अलावा है बीकानेर और उदयपुर। ये टोटल 11 नगर निगम है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गई। एक नगर निगम कोई रह गई है, तो एक नगर निगम है अपनी कोटा, उदयपुर, बीकानेर
हाँ, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, तो टोटल 11 नगर निगम हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखना कि अलवर जो है सबसे नवीनतम नगर निगम है, 11वीं नगर निगम, सबसे पुरानी अजमेर नगर निगम, और साइबर क्राइम के लिए जो है कौन सा नगर निगम द्वारा पहल शुरू की गई है, तो वो की गई है तो जयपुर नगर निगम द्वारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी। अब खेजड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या याद रखनी है कि इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव। और और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो वो है प्रोसेसिव प्रोसेसिव सिनेरेरिया। प्रोसेसिव सिनेरेरिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और क्या याद रखना है कि इसको राज्य वृक्ष जो है ना, राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, तो वो मिला 1983 में, 1983 में। और क्या याद रखना है कि एक चीज, 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को, 5 जून को कौन सा दिवस आता है, 5 जून को तो वो आता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस 1988 को जो 60 रुपए का डाक टिकट, 60 पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट खेजड़ी के ऊपर जो है वो जारी किया गया। एक और चीज याद रखनी है क्या, कि एक खेजड़ी आंदोलन हुआ था, खेजड़ी आंदोलन कहां पर, जोधपुर में। और कब हुआ था, ये हुआ था 1730 में। और कौन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अमृता देवी बिश्नोई द्वारा। एक और पॉइंट याद रखना है कि खिचड़ी दिवस कब बनाते हैं, खिचड़ी दिवस कब बनाते हैं, तो वो बनाते हैं 12 सितंबर को। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे कि जो खेजड़ी है उसको राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष कब बना, 1983 में, 1983 में। खेजड़ी आंदोलन जोधपुर में हुआ, 1730 में हुआ, अमृता देवी बिश्नोई द्वारा किया गया। और खेजड़ी दिवस कब बनाते हैं, 12 सितंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून 1988 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट इसके द्वारा इस पे जारी हुआ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प पे, राज्य पुष्प राजस्थान का कौन सा है, तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा। और कब बना, तो वो बना 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 1983 को, सेम जब राज्य वृक्ष खिचड़ी बना था। और बात करें कि इसको क्या बोलते हैं रोहिड़ा को, तो बोलते हैं मरु शोभा। मरु शोभा। या फिर रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान। पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन से पुष्प को रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, या फिर निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, तो वो रोहिड़ा आ जाता है। या फिर राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। कब बना, 21 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है टिकोमेला। टिकोमेला। टिकोमेला अंडुलेटा। अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पशु की बात करें, अब देखो राज्य पशु में एक है जंगली, जंगली पशु, और एक है पालतू पशु। दो आते हैं। तो जंगली पशु में तो चिंकारा है, एक ही नाम आएगा देखो दोनों में से, चिंकारा। और पालतू पशु की कैटेगरी में वो ऊंट को रखा गया है। ठीक है, राज्य पशु में, जंगली पशु में तो चिंकारा है, और वैसे ही राज्य पशु में पालतू पशु की कैटेगरी में ऊंट आता है। तो ऊंट जो है ना, इसको कब राज्य पशु का दर्जा मिला, तो वो मिला 30 जून 2014 में। 2014 में बहुत बार पेपर में आ रखा है ये 2014 वाली डेट, कि राज्य पशु ऊंट को कब दर्जा मिला, तो 30 जून 2014 में मिला। और बात करते हैं जो पाबूजी है, पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं, ऊंटों का देवता। और ऊंट पालने के लिए एक जाति प्रसिद्ध है, ऊंट पालने के लिए
पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो रेबारी जाति, रेबारी जाति प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण, गोडावण। और कब बना? ये 1981 में बना, 1981 में बना। गोडावण जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गोडावण को कहते हैं। आ रखा है पेपर में, गोडावण जो है इसको क्या बोला जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। बहुत सारे पक्षियों के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि स्पैरो लिखा रहता है या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखा रहता है ना, और फैल्कन लिखा रहता है। तो बहुत सारे ऑप्शन में से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करेक्ट था उस समय पे, तो आता है पेपर में। राज्य गीत कौन सा है अपने राजस्थान का? तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, केसरिया बालम है। नृत्य कौन सा है? घूमर है। और खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। इतने पॉइंट याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नया नाम क्या हो चुका है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या होगा। तो इसके अंतर्गत 500 बच्चों का चयन किया जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ रैंक लेकर आए, मेरिट के आधार पर तो हो गई। उसके अंतर्गत दो, एक तो 300 बच्चे और 200 बच्चे। अब ये जो 300 बच्चे हैं ना, जो टॉप 300 बच्चे हैं, इनको विदेशों में जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए। और स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? 50 लाख। इस योजना के अंतर्गत कितनी स्कॉलरशिप है? 50 लाख तक की। 50 लाख तक ट्यूशन फी जो है वो दी जाएगी, ट्यूशन फी स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। तो विदेशों के टॉप यूनिवर्सिटी में 300 बच्चे पढ़ सकेंगे और बाकी के जो 200 बच्चे हैं वो देश की टॉप यूनिवर्सिटी जो है इसमें दाखिला ले सकेंगे और स्कॉलरशिप वही है 50 लाख रुपए। आगे बढ़े तो याद रखना है नंबर कि 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 50 लाख रुपए स्कॉलरशिप है, जिसमें से 300 विदेशों में और 200 बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। इंदिरा रसोई योजना, इसका नया नाम क्या हो चुका है? तो ये हो चुका है अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 20 अगस्त 2020 में। और क्या याद रखना है? 8 रुपए प्लस 22 रुपए, 8 रुपए जो है वो आम लोग देते हैं, 22 रुपए सरकार द्वारा देय राशि होती है और टोटल बन जाते हैं 30 रुपए। तो पब्लिक जो है वो तो 8 रुपए देती है, 22 रुपए सरकार द्वारा देय राशि होती है, टोटल हो जाते हैं 30 रुपए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नया नाम क्या हो चुका है? तो ये हो चुका है आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान आरोग्य योजना। बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 2021 को। जनता क्लिनिक की बात करें, जनता क्लिनिक, राशन का पहला जनता क्लिनिक कहाँ खुला था? 2019 में, दिल्ली की तर्ज पर, है ना। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था, उसके तर्ज पर जनता क्लिनिक शुरू किया गया था, 2019 में शुरू हुआ। और कहाँ पे? जयपुर में। और जयपुर में भी आ जाए कि कहाँ पर खुला था, तो वो वाल्मीकि नगर में, जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय खुला था। लेकिन बात करें अब इसका नाम चेंज हो चुका है, तो जनता क्लिनिक का नाम क्या हो चुका है? तो वो हो चुका है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और बात करें राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय का नया नाम क्या हो चुका है? तो वो हो चुका है विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। इसको राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय को राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी, या फिर अब क्या हो जाएगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।